मान लिया तो हार गए और ठान लिए तो पार गए। इसको हमेशा याद रखिएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 15 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 2025 का राशिफल, जनवरी 2025 का राशिफल और साथ ही साथ सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने पर राशिफल आप सभी को इस चैनल पर उपलब्ध हो चुका है। कृपया कर देखिए, समझिए और प्लानिंग करना शुरू कीजिए। क्या समय आपके लिए सबसे पहले सबसे शानदार सिद्ध होगा और कहां पर जाके आपको सतर्क हो जाना होगा, इन सभी की जानकारी आपको राशिफल के माध्यम से हर रोज, हर महीने, हर वर्ष हम देने का प्रयास करते हैं। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तो 15 जनवरी 2025 आज की तारीख है और दिन बुधवार का है। और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं भावार्थ भावम का सिद्धांत, ज्योतिष का एक प्रिंसिपल है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बात करें पंचांग की तो 2081 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी, पुष्य नक्षत्र सुबह 10:28 तक रहेगा, जिसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले नोट कर लीजिए 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और फिर से शाम के समय आपको मिलेगा 6 बजे से लेकर 7:31 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, दिशाशूल दोष लग रहा है उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा की कोई भी आप यात्रा करें तो तिल खाकर के अवश्य अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्या पाश योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, उभयचर योग, कुहू योग, चंद्रमंगल योग, स्ववीर्य धन योग, कर्मजीव योग, कृसंग योग, जड़ योग और सुपुत्र योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, कोई समस्या से जूझ रहे हैं और कवच निर्माण अभी तक नहीं करवाए हैं पर यह जानना चाहते हैं कि इस कवच को या किस उपाय को करने से आपकी समस्या का समाधान होगा, क्या रत्न धारण किए जा सकते हैं, क्या टाइम पीरियड है जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो उन सभी की जानकारी आपको मिल सकती है सबसे पहले संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका से और इसके पश्चात आमने सामने बैठ करके अपने कुंडली की चर्चा करने से। अगर आप अपने घर की कंफर्ट से चाहते हैं अपने भविष्य को पता करना, कोई बहुत बड़ा प्लान है और बड़े प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले टाइम पीरियड जानना चाहते हैं कि क्या टाइम पीरियड रहेगा जहां पर अगर इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा है, तो इन सभी की गणनाएं आपके कुंडली के माध्यम से ही हो सकती हैं। राशिफल यह कहा जाए एक ओवरऑल गाइडलाइन देता है, जैसे कि एक ही राशि के 12 से 13 करोड़ लोग भारत में हैं। तो ऐसे में जब बात हो कुंडली पर तो विश्व तौर पे आपके ऊपर ही बात होगी और आपकी ही समस्याओं को, दशाओं को देखते हुए, ग्रह स्थिति को देखते हुए, अनिष्टकारी ग्रहों को देखते हुए आपके भविष्य का हम आकलन करेंगे। यह समझेंगे कि क्या समय रिस्की है तो कौन सा समय सबसे ज्यादा फेवरेबल है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में तो हमेशा याद रखिए कि एक सही परामर्श होता है जो आपका जीवन बदलने की ताकत रखता है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि कैसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं तो साइड में ये नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके अपना टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आप बुक करा सकते हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 4th हाउस में आज के दिन चंद्रमा विराजमान है वध तारा का साथ, पर अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल 33% आपके लिए सपोर्टिव बना देते हैं, पर जब तक कन्या राशि में चंद्रमा 18 तारीख को नहीं आते हैं शाम को 9:29 पर, वहां तक ये स्ट्रगल कहें, फ्रिक्शन कहें घर परिवार के साथ में, यह अवश्य बना रहेगा। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, माता जी की सेहत को लेकर परेशानी आज भी बनी हुई है। डॉक्टर को दिखाने के लिए आज भी उनके साथ में विनती कर रहे हैं कि प्लीज माता जी चल जाइए, पर वो चलने को तैयार नहीं है या फिर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस चीज को लेकर परेशानी अवश्य सिद्ध होने वाली है पुत्रों के लिए। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी कह देता हूं, थोड़ा घर परिवार के साथ में इस समय में अगर बात कर रहे हैं तो उनके शब्द जो हैं वो कुछ हद तक ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे गुस्सा नजर आए, कोई ऐसी भाषा वो उपयोग कर लें जिससे कि आपको आहत पहुंचे। तो इन चीज़ों को इस समय में स्लाइड ऑफ कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा उस पर सोच विचार करेंगे, खुद को परेशान करने की स्थिति आप बना बैठेंगे। डिसीजन मेकिंग अगर कोई भी है
तो वहां पर बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको चलना होगा, क्योंकि यहां पे गलत इंफॉर्मेशन फीड करके आपसे गलत निर्णय लेने का प्रयास करवाया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशंस आपकी तरफ पुश की जा सकती है, जिसके कारण आप गलत निर्णय ले बैठे, खुद का नुकसान कर बैठे। ईगो का सवाल बार बार आएगा, तो खास तौर पे नौकरी पेशा लोग हैं, अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में परेशानी फेस करेंगे। उनके द्वारा गुस्सा करना, उनके द्वारा परेशान करना, बहुत ज़्यादा वर्कलोड उठा देना, ये परेशानी का एक कारण बन सकता है। तो थोड़ा वहाँ पर संभल करके चलना ज़रूरी होगा। यहाँ पे एटीट्यूड दिखाने से ज़्यादा बेहतर है हाथ जोड़ के यस सर करके छोड़ देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ये समय जो है ये आय से लाभ देने का है, अच्छी इनकम देखने का मौका आपको मिलेगा। ये कहा जाए मेहनती इस समय में आप ज्यादा रहेंगे, जो यहां पे प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता बड़ी आसानी से मिलेगी। शत्रु थे, परेशान कर रहे थे, उनको इस समय में गिरा देना, या ये कहा जाए ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास करना अवश्य ही काफी सुखद सिद्ध होगा। जो परेशानियां थी उसका हल बहुत इजीली मिल जाएगा। ऐसे समय में दहाड़ने की जरूरत आपको ज्यादा पड़ने वाली है। यह समय इमोशनल भी करने वाला है, आपके जीवन के अंदर जो अटके हुए काम थे उनको वापस सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का भी समय रहेगा। यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करते नजर आएंगे। तो व्यापारी वर्ग शानदार परफॉर्मेंस इस समय में कॉन्फिडेंस के साथ में देते हुए नजर आएंगे। कोई बड़ी इस समय में आपकी डील है तो भाग्य का साथ जरूर वहां पर मिलने वाला है। यह कहा जाए कि अचानक से कोई कोइंसिडेंस बन गया जिसके कारण आपका जो अटका हुआ काम है वो आराम से चल पड़ा। कहीं पे कोई बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था काम करने के लिए, उसकी जगह कोई ऐसा अचानक से टकरा गया इंसान जिसके द्वारा आराम से आपका काम हो जाए। यह अवश्य ही काफी सुखद स्थिति आपके लिए बना सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको कहूंगा, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम इस समय में देने वाले हैं, कोई प्रिपरेशन इस समय में कर रहे हैं एग्जाम की, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिन आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में ये कहा जा सकता है आपके सीनियर्स, मेंटर्स जो हैं, टीचर्स हैं, उनका पूरी तरीके से सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध होने वाला है। महिलाएं हैं तो आज के दिन चाहे किटी पार्टी कहे या फिर सोशल गैदरिंग में जाने का प्रयास करें तो काफ़ी ज़्यादा आनंदित माहौल देखने को मिलेगा। आपकी तारीफ हर जगह से आपको सुनने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा इस समय में आपके लिए बेज कलर या क्रीम कलर जिसे हम कह सकते हैं। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये कहा जाएगा 60% सपोर्टिव है, 60-65% सपोर्टिव बन जाती है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना है और अपनी हेल्थ का खासतौर पर ध्यान रखना है। ये कहा जाए खांसी है, गले का इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है, चेस्ट कंजेशन है, इन चीज़ों की समस्याएं इस समय में देखने को मिल सकती हैं। खासतौर पे जो अस्थमाटिक हैं, आपको इस समय में अपना पंप ज़रूर अपने साथ में रखना चाहिए है, क्योंकि ये सांस से संबंधित और आंखों से संबंधित परेशानी आपको दे सकता है। ऐसे समय में जो नए प्रयास करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस आपने ऑन किया है, क्योंकि कल मकर संक्रांति थी, वापस शुभ समय की शुरुआत हो गई है और उसी के साथ में एक नए बिजनेस वेंचर को जन्म दे दिया है, नई दुकान खोली है, नया ब्रांच खोला है। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे कुछ सहमे हुए हैं, डर रहे हैं कि जो रिटर्न आप चाहते थे वैसा मिल नहीं रहा है। अभी अचानक से ओपनिंग पे जो आप इतनी ज़्यादा भीड़ देखना चाहते थे वो सिचुएशन नहीं मिल रही है। बजरंग बली का नाम लीजिए, आगे बढ़ जाइए। ज़्यादा चिंता करने का समय नहीं है, ये समय खुद को अपने काम में झोंक देने का है। आप ज़रूर ही आने वाले समय में बहुत बहुत शानदार इस समय में उपलब्धि देख पाएंगे। यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा, ये जो बिजनेस पर्सन्स हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं, गलत काम करके दूसरे का नुकसान करके पैसा कमा लेते हैं। रास्ते में जो गिरी हुई चीज़ मिल जाती है, किसी और का नुकसान हो रहा है पर गिरा हुआ वॉलेट मिल गया, अच्छा खासा पैसा है, निकाल करके चुपचाप चल देते हैं। ये गलती इस समय में मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं कैमरों की निगरानी में आप हैं, इस समय में पकड़े जाएंगे और नाम खराब हो सकता है, इज्जत खराब हो सकती है, इसका ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा फर्स्ट हाउस में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि राशि भाव में ही है। साधक तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% क्लोजली आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, अच्छा गाड़ी का सुख यहाँ पे कहें, वाहन को खरीदने की इस समय में जो कोशिश है उसमें सफलता कहें अवश्य देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग इस समय में लक का साथ क्या होता है वो आपको देखने को मिलने वाला है। भाग्य क्या होता है वो यहां पे होगा आपके साथ में, कि राह चलता इंसान मदद करने को तैयार है, राह चलता इंसान कोई ना कोई बहुत अहम भूमिका अपने जीवन में निभा दे, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए अपने आंख और कान खुले रखिएगा। ये दिन कमाई के रूप में बहुत शानदार सिद्ध होगा,
चाहे नौकरी पेशा इंसान है तो अपने टारगेट्स को झटपट इस समय में पूरा कर सकता है। तो व्यापारी वर्ग भी है, कोई इस समय में आपका कह सकते हैं ईएमआई आने वाली है, कोई बिल पेमेंट आने वाला है और चिंता कर रहे हैं कि ये बिल पेमेंट के लिए इस बार कैश नहीं है, मेरे पास में अकाउंट में पैसे नहीं है, किस तरीके से आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे थोड़ी मेहनत और करके देख लीजिए, आपको यहाँ पे बंदोबस्त जो है उस ईएमआई को पे करने का अवश्य हो जाएगा। ये समय नेम और फेम की प्राप्ति भी दे सकता है, आदर सत्कार समाज में आपको दे सकता है, हेल्थ से आपको रिकवरी दे सकता है और यहाँ पे मोटिवेटेड आप ज़्यादा फील करेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, दिमाग जो है तरकीबें शानदार निकालने वाला है। बस यही है कि इंट्यूशन पावर को फॉलो किया तो बहुत फायदा आपको इस समय में मिल सकता है। गृहिणी है तो गृहिणी के लिए भी ये कहूंगा कि जीवन साथी के साथ में कुछ मन मुटाव अवश्य मुश्किल हो सकता है, ये कहा जाए कुछ बहस हो सकती है, पर इस बहस को बड़ा विकराल रूप लेकर के झगड़ा या फिर बहुत बड़ी कोई परेशानी हो वो देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ी मैच्योरिटी रखते हुए आप दोनों इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से सुलझा भी लेंगे और अपने मन की बात जो है उसको भी कह बैठेंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे पॉजिटिविटी की ही बनी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 23% सपोर्ट है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये समय जो है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करेगा। ये कहा जाए कि दूसरों को देख करके ईर्ष्या भाव उत्पन्न होना, गुस्सा आना, ये यहां पे देखने को मिलेगा। और खास तौर पे एक चीज होती है, जो इंसान ज्यादा ज्ञानी होता है वो ज्ञान का प्रदर्शन कर नहीं पाता, बातें कर नहीं पाता, क्योंकि उसको हमेशा लगता है मेरा ज्ञान जो है वो कम है। और जो कम ज्ञानी है उसको लगता है उसके पास में ही पूरे जगत का ज्ञान है और वो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी चीजें करता है और पीछे सबके सब जो ज्ञानी हैं, जो टैलेंटेड है, वो खड़े रह के देखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं। यही चीज इस समय आपके साथ में भी है कि मेहनत तो आपने पूरी की, पर जब प्रेजेंटेशन की बारी आई तो किसी और को धकेल देते हैं आगे कि तुम प्रेजेंटेशन दो। ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है कि वो जिसको आप पुश कर रहे हैं उसको प्रमोशन के लिए आगे बढ़ा देंगे, पर आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। ये समय पर यात्रा अगर कोई करने वाले हैं तो सख्त तौर पे कहूंगा इस यात्रा को अभी के लिए ना करना बेहतर रहेगा। 16 तारीख को अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो 16 तारीख को 11:17 पर राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, वहां पर करना फिर भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ये समय जो है आज का यंगस्टर्स को भी कहूंगा झगड़े से, गुस्सा करने से थोड़ा परहेज कीजिएगा। खास तौर पे हाथापाई अगर सिचुएशन आ जाती है तो वहां पे अपने कदम पीछे खींच लेना सबसे बेहतर रहेगा। सामने वाला बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है, आक्रामक हो रहा है, तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेना सबसे बेहतर रहेगा। अपना गुस्सा दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ चोटिल होकर के आ सकते हैं इस समय में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है, ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी है। और ये 100% पॉजिटिविटी ऐसे ही नहीं है, चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्कशन चल रहा है तो वहां पे जीत हासिल होगी। इस समय में लीगल केस कोई आपका कोर्ट में है जिसके लिए आज के दिन अपीयर होना है, तो अपीयर होने से पहले ही कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन अवश्य उत्पन्न हो जाएगी कि छोड़िए केस को, अपन बाहर ही इस केस को सेटल कर लेते हैं, ले दे करके चीज़ों को भुला देते हैं। वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा हितकारी सिद्ध होगी। जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। तो वहीं पे यंगस्टर्स हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल से इस समय में शानदार फायदा भी कमाएंगे। कोई उनका इस समय में ओपिनियन है, कोई एडवाइस है या फिर उनके द्वारा कोई काम करवाते हैं तो वहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। सेहत का अनूठा साथ मिलने वाला है। भाग्य और मेहनत का शानदार संयोग बनने वाला है, जिससे कि जो बहुत समय से प्रयास कर रहे थे किसी टेस्ट को पार करने के लिए, कोई सब्जेक्ट को समझने के लिए, तो वहां पे आपको यहां फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है। अब ऐसे समय में खुद भी काफी ज्यादा ये कहा जाएगा कि इंटरनली हैप्पी हैं, मोटिवेटेड हैं, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और ये कॉन्फिडेंस आपको इस समय में कोई बड़ी छलांग लगाने के लिए अपने कैरियर में, अपने व्यवसाय में अवश्य ही मजबूर कर सकता है। ये फायदे की बात है और इसके लिए इस बात का ध्यान दीजिएगा, जल्द से जल्द चीजों को अगर कंप्लीट कर लिया जाए आज के दिन तो आपके लिए हितकारी रहेगा। अगर टालते हुए चले कि नहीं आज नहीं कल कर लेते हैं, कल का काम परसों कर लेते हैं, तो मान करके चलिएगा कि इस समय जितना पॉजिटिव आज है कल उतना ही नेगेटिव बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है। समाज में कहें, फैमिली सर्कल में कहें, फ्रेंड सर्कल में कहें, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति, एप्रिसिएशन, अपने एफर्ट्स के लिए रिकग्निशन इस समय में मिल सकता है। कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने वाला समय रहेगा। चीजों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा।
जहां पर गुस्सा दिखाते थे वहीं पे आज के दिन शांत रह करके चीजों को समझेंगे तो गेम समझ में आ सकता है कि सामने लोग क्या खेल रहे हैं और आपको क्या करना है। मैं बार बार कहता हूं, यहां से सोचिए, यहां से नहीं। कलयुग है, कलयुग में जो इमोशनल है उसको हर कोई ठगने का प्रयास ही करता है और आपके साथ में ये बार बार होता है। आप देख रहे हैं, अब बात आ चुकी है समझने की, खुद को उस गेम के लायक बनाने की, तभी फायदेमंद स्थिति में रहोगे, फिर वो चाहे घर परिवार की स्थिति हो या फिर बाहर की स्थिति हो। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर चाहे लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग हो, कोई कमर्शियल लैंड हो जिसकी परचेज के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस समय में बड़ी कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ेंगे और डील को क्लोज करने में सफल भी होंगे। माता जी की सेहत को लेकर के जो चिंतित थे, यहां पे सही ट्रीटमेंट भी आपको मिल जाएगा, ये कहा जाए सही डॉक्टर के साथ में मिलने का मौका मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो बेर मिनिमम 20% सपोर्ट की है, 22% तक हम मान सकते हैं कि सपोर्ट मिल जाएगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप नौकरी पेशा इंसान हैं, कोई प्रोफेशनल हैं या व्यापारी हैं, जो भी कमाने वाले हैं, आप सभी को इस बात का जरूर ध्यान देना होगा कि ये समय जो है ये अनरियलिस्टिक गोल्स को लेकर के परेशान होने का हो सकता है। सामने वाले को देख करके जो उसने अपनी ऑरा बनाई है, जो उसने अपनी इमेज बनाई है सोशल मीडिया पे, वो देख करके घबरा जाएंगे। इस समय में कोई राह चलता इंसान ऐसा कुछ कह बैठेगा कि आप डर जाएंगे कि अरे ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ में, तो परेशानी का कारण बन सकता है। काम को लेकर के दबाव ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, ये स्ट्रेस हेल्थ पे भी इंपैक्ट डालने वाला है, जिसके कारण खासतौर पर अगर आप मिडिल एज से ऊपर हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि छाती से संबंधित दर्द है, एसिडिटी की परेशानी है, सांस लेने में समस्या है, ये उत्पन्न हो सकती है। थकान और कमजोरी इस समय में ज़्यादा महसूस होगी, हाथों में कंपन, पैरों में कंपन ज़्यादा महसूस हो सकती है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो ये समय में एंग्जाइटी अटैक आने की भी चांसेस आपके लिए ज़्यादा बन सकते हैं। ऐसे समय में अगर आप व्यापारी हैं न, तो वहां पे इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोई ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर के यहां पे परेशान होना पड़ सकता है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, घर के कागज थे जो कहीं मिसप्लेस हो गए, इस चीज को लेकर यहां पे परेशानी हो सकती है। पर इतना सा ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं। जो डॉक्यूमेंट गुमा है वो कहीं ना कहीं कल वापस घर में ही आपको मिल जाएगा, ऑफिस में ही मिल जाएगा। इस चीज को लेकर जो इतनी चिंता कर रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानसिक तौर पे भी इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के कंफ्यूजन उत्पन्न होगा, जो आपके घर परिवार की स्थिति में फ्रिक्शन लेकर के आ सकता है। यंगस्टर्स खासतौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपकी कही बातें जो है घर परिवार के लिए इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा, पिताजी और माताजी को टेंशन देने का काम मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए कही जाएगी कि यहां पर 75 to 80% तक सपोर्ट की है। ज्यादा चिंता की बात नहीं है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां से स्ट्रांग रहना है। छोटी छोटी बातों को स्ट्रेस ले लेते हैं, काम को लेकर के बहुत ज्यादा यहां पे परेशान रहते हैं कि काम नहीं हो रहा है, खाना कैसे खाऊंगा, आज का दिन कैसे गुजरेगा। लाखों करोड़ों कमा लिए, एक दिन खराब होता है तो सोचते हैं कि अब क्या होगा। तो ये मानसिकता को इस समय में छोड़ने की जरूरत आपको पड़ सकती है। ऐसे समय में दूसरों को राय दे देना तो बहुत ज्यादा आसान है, दूसरों के लिए वो राय काम भी बहुत अच्छी कर जाएगी, पर खुद जब उसी ओपिनियन को, उस एडवाइस को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तब परेशानी हो जाएगी। तो यहां पे इस बात का ध्यान दीजिए कि बिना पूछे दूसरे को राय नहीं देनी, और अगर राय देते हो एक्सपर्ट हो उसमें तो पैसे जरूर लीजिएगा। यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, सांस से संबंधित परेशानी है, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित परेशानी है, यहां पे रिसेंटली कोई सर्जरी कराई है इंटेस्टाइनल की, या फिर ये कहा जाए बवासीर की, अगर आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है तो अवश्य ही इस समय में सावधान रहना होगा। जो भी हेल्थ रिलेटेड आपको परेशानियां हैं वो यहाँ पे रीसर्फेस कर सकती हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपके ऊपर भी झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, फिर वो चाहे आपकी महिला मित्र हो या फिर कोई शत्रु हो स्कूल में, कॉलेज में, तो वो इस समय में आपके खिलाफ साजिश जो रच रहे हैं उसमें सफल होते नजर आ सकते हैं। वहां पर शांतिपूर्वक आगे बढ़ जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्टाफ है, स्टाफ काम करता है, पैसे लेकर के काम करता है और इज्जत उसको भी प्यारी होती है। उस पर बिना बात गुस्सा करना, गलत भाषा का प्रयोग करना, ये गलती मत कीजिएगा। वापस पलट करके अगर उसने जवाब दिया तो सबके सामने इज्जत आपकी खराब हो सकती है। अकेले में ले जाकर के समझाइए, डांटिए और फिर से काम पर आ जाइए, ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। सिचुएशन पॉजिटिव है, पर सपोर्ट जो है, या ये कहा जाए पॉजिटिविटी ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो 45-50% ही यहां पे आपको देखने को मिलने वाली है। चांसेस यहां पे 50-50 इस वजह से है कि अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 19 डॉट्स हैं और नक्षत्र तारा वैसे ही नेगेटिव है, जन्म तारा, तो इसके कारण यहां पर चीजें आगे जरूर बढ़ेंगी पर बहुत मेहनत मांगने वाली हैं। यह कहा जाए कि लाइफ पार्टनर के साथ में भी कोई बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई झगड़ा है उसको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो परेशानियां तो बनी हुई है ही, आप ही को झुकना होगा, फ्लेक्सिबल बनना होगा, गलती ना हो तो भी स्वीकार करना होगा, तभी काम आपका आगे बढ़ पाएगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, खासतौर पे जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं, लेन देन का काम करते हैं, आपको इस समय में लाभ अवश्य प्राप्त होगा, पर कहीं ना कहीं इस बारे में भी ध्यान दीजिएगा, आपके काफ़ी ऐसे पेमेंट्स हैं जिसको कि अभी के लिए एक समय यह आएगा कि क्लोज कर दिया जाए या धमकाया जाएगा कि पेमेंट नहीं दूंगा अगर बार बार परेशान करोगे तो वहां पर बैक ऑफ कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। इस बात का ध्यान दीजिए। जब तक तुला राशि में चंद्रमा फिर से नहीं आते हैं, जो कि आपके लिए 21 तारीख को सुबह 10:04 पर प्रवेश करेंगे, तो वहां तक शांतिपूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास हमें करना होगा। यंगस्टर्स हैं, आप इनकम सोर्सेज अवश्य जनरेट करना चाहते हैं, मेहनत भी उस दिशा में अच्छी कर रहे हैं, सही लोगों का साथ मिल रहा है, पर जो प्लेटफॉर्म है उसके यहाँ पे इस समय में कोई गड़बड़ी होना या फिर किसी ना किसी टेक्निकल एरर के कारण परेशानी झेलना, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। रिस्क उठा रहे हो, पर रिस्क पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल इस समय में नहीं होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 75% तक आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है। अच्छी सुविधाओं का प्राप्त होना, अच्छी यात्राएं यहां पे होना, शानदार तरीके से कमाई होना, यात्रा अगर बिजनेस पर्पस से कर रहे हैं तो वहां पे भी आपके गोल्स पूरे हो जाना, जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होना, वो यहां पे देखने को मिल सकता है। परिवार का साथ समर्थन पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। यह कहा जाए कि शत्रु है तो शत्रुओं पर हावी होने का मौका यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इमेज सुधरेगी यहां पर। यह कहा जाए किसी ने कलंक लगा दिया, किसी ने कोई गलत रूमर उड़ा दिया आपके अलावा आपके ऊपर, तो इस समय में उसको करेक्ट करना, उस इंसान को पकड़ना जिसके द्वारा ये रूमर शुरू की गई, तो वो आपके लिए लाभकारी अवश्य सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में स्टॉक मार्केट से शानदार तरीके से कमाई उत्पन्न हो सकती है। कमोडिटी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए भी सिचुएशन काफी ज्यादा फायदेमंद यहां पर रहने वाली है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के अंदर खेलोगे तो फायदेमंद स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे समय में खासतौर पर महिलाएं जो हैं, गृहिणी हैं, आपको ये कहूंगा कि दोस्ती यारी जो आपकी है आपकी सोसाइटी के लोगों के साथ में, आपके पुराने दोस्त जो हैं उनके साथ में, ये इस समय में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सुखद सिद्ध हो सकते हैं। आपकी कोई परेशानी हो उसको इनके साथ में बांटने से आपको उसका हल मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। सिचुएशन तो 75% सपोर्टिव है, पर यहां पर चंद्रमा का 5th हाउस में होना ये फिजूल खर्ची करवाएगा। मेहनत बहुत करोगे पर मेहनत और करने पर मजबूर करेगा। ये कहा जाए 100 देते हो 200 देने पर मजबूर करेगा, तब जाकर के वो 100 का यहां पे आपको इनाम मिलेगा। ये समय आपके लिए खास तौर पे सेंसिटिव ज्यादा है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, रिसेंटली किसी सर्जरी से बाहर निकले हैं, या फिर बच्चे अपने कैरियर को लेकर के यहां पे बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने का प्रयास कर रहे हैं, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस समय में काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं। उनके लिए हिम्मत का एक स्रोत बनिएगा और खुद अपने जीवन में इस समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर छोटी मोटी परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको ये कहूँगा कि ये समय चिंताओं में डूब करके खुद का ही नुकसान करने का सिद्ध हो सकता है। छोटा मोटा नुकसान सहा जा सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाते होंगे कि नुकसान भी उठाना पड़ता है फायदों के लिए। तो यहां पर वही दिन है कि कुछ नुकसान उठा करके बड़े फायदे के लिए तैयारी हो रही है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जहर का घूंट शांति से पी लेना बेहतर रहेगा। अब यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पर यंगस्टर्स जो हैं, अगर आप अपने कैरियर को लेकर के परेशान ज़्यादा हो रहे हैं कि आगे स्ट्रीम सही नहीं मिल पा रही है, जो टॉपिक्स आप सर्च कर रहे हैं वो सही से आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा इस समय में रिलैक्स कीजिए,
थोड़ा ब्रेक लीजिए और फिर से पढ़ने बैठिए। कल का दिन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। ये कहा जाए सही लोग जो हैं, सही क्लासमेट्स हैं, उनका यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा जो अपने आप आपकी नैया को पार लगा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि ज्योतिष का एक प्रिंसिपल है भावार्थ भावम। ये सिद्धांत क्या है, इसका कैसे आप उपयोग करते हैं, खास तौर पे ये उन लोगों के लिए है जो राशिफल को बहुत समय से देख रहे हैं और आप समझना चाहते हैं कि ये प्रेडिक्शन कैसे किए जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में भावार्थ भावम का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जन्म कुंडली विश्लेषण में सबसे ज्यादा उपयोगी यही सिद्धांत है। तो ये क्या कहता है? भावार्थ भावम का सामान्य अर्थ होता है भाव से भाव, यानी कि जिस प्रकार से भवन वाहन के सुख का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं, पर इसका सूक्ष्म विश्लेषण अगर आप करना चाहते हैं और इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए आप फोर्थ हाउस से फोर्थ हाउस का आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अब फोर्थ हाउस से फोर्थ हाउस क्या होगा? सप्तम भाव। इसी प्रकार से पुत्र, विद्या, विचार पंचम भाव से करते हैं और इसका सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए पंचम से पंचम इस भाव का विश्लेषण किया जाता है। और पंचम से पंचम क्या होगा? नवम भाव। फिर रोग हैं, शत्रु हैं, इसका विचार षष्ठम भाव से किया जाता है, यानी कि सिक्स्थ हाउस से। और सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए सिक्स्थ से सिक्स्थ हाउस का विचार करेंगे, यानी कि और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। और ये क्या होगा? सिक्स्थ से सिक्स्थ हाउस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 11th हाउस आएगा। रोग शत्रु का विचार करने के लिए षष्ठम और एकादश का विचार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी तरह से सप्तम भाव से रोजमर्रे की आमदनी का, आप अपने पत्नी के सुख का विचार करते हैं। और इसमें सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए भावार्थ भावम के नियम के अनुसार सप्तम से सप्तम का विचार करना होता है। अब आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि सप्तम से सप्तम भाव क्या होगा, ताकि ये मालूम चल सके कि आप एग्जैक्टली इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर नहीं होता है तो मैं आपको कमेंट में भी एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो आगे आने वाले एपिसोड्स में इसको और ज्यादा डिटेल से चार्ट्स के साथ में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो कमेंट करना जरूरी है, खास तौर पे वो लोग जो समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर जन्म कुंडली में अष्टम भाव से बीमारी हो, उम्र हो, इसका अध्ययन करते हैं और इस भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अष्टम से अष्टम को देखना होगा। तो अष्टम से अष्टम बनता है तृतीय भाव। तो अष्टम भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए जन्म कुंडली के तृतीय भाव का भी देखना जरूरी है। फिर इसी क्रम में नवम भाव है। नवम भाव जैसे कि आप सब जानते हैं भाग्य का भाव होता है, धार्मिक विचारों का भाव होता है। तो नवम भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए नवम से नवम देखना होगा और नवम से नवम भाव क्या होगा? पंचम भाव। तो जातक की जन्म कुंडली के नवम भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए नवम से नवम के साथ में पंचम भाव का, यानी कि 9th हाउस और 5th हाउस, दोनों को ही आप एनालिसिस करेंगे। फिर जन्म कुंडली के दशम भाव में राज की सेवा, कर्म क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, यानी कि सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए दशम से दशम भाव, इसका आप एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दशम से दशम बनता है सप्तम भाव। तो दशम भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए सप्तम भाव को भी देखेंगे। फिर जन्म कुंडली के एकादश भाव का विश्लेषण, यानी कि 11th हाउस जिसे हम कहते हैं इनकम का, लाभ का भाव। अब इसके लिए जातक की इनकम का सूक्ष्म विश्लेषण अगर आप करना चाहते हो तो 11th से 11th हाउस देखेंगे। तो 11th से 11th हाउस कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा आपके लिए 9th हाउस। तो उसका भी विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से जन्म कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि 12th हाउस, ये जीवन में खर्च का अध्ययन करते हैं। तो द्वादश भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए द्वादश से द्वादश, यानी कि एकादश भाव का विचार करेंगे। इसी प्रकार से लग्न का लग्न से विचार करते हैं, क्योंकि प्रथम से प्रथम लग्न ही बनेगा। धन का विचार जैसे कि हम जन्म कुंडली के 2nd हाउस से करते हैं, तो दूसरे से दूसरा भाव आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 3rd हाउस आएगा। तो सूक्ष्म विश्लेषण के लिए 2nd और 3rd हाउस का एनालिसिस जरूरी है। और तीसरे भाव से पराक्रम, भाई बहन का विचार करते हैं और इसका सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए 3rd से 3rd हाउस, ये आप विचार करेंगे, जो बन जाएगा पंचम भाव। तो 3rd हाउस और 5th हाउस दोनों को ही एनालिसिस करना यहां पे जरूरी होगा। आज मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी का एक प्रिंसिपल बताया है। आपसे एक सवाल भी पूछा है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि जो एनालिसिस आपको यहाँ पे डेली राशिफल में किया जाता है,
मंथली राशिफल में किया जाता है। अगर हम आमने सामने बैठेंगे तो क्या एक्सपर्टीज आपको मिलेगी। तो इसी के लिए आज के दिन आपके साथ में ज्योतिष के कुछ सिद्धांत मैं बांटना शुरू कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको एपिसोड पसंद आएगा और खास तौर पे जो ज्योतिष सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये एपिसोड सिद्ध होगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।